एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी, जिनकी डिमांड थी कि शादी उससे करेंगे जो उन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़िया होता है। तो मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। बीवी राज़ी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है अब गुजारा मुश्किल से होता है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो पर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है। तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का, जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में छुप गया। औरत ने अपने बाल बिखेरे रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मुझे मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। वो समझा बुझा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और फिर दूसरा बेटा आता है और पूछता है, माँ से पूछता है कि माँ क्यों रो रही हो। माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझा कर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज्जत का पर्दा उतारने के लिए गया। हासिल कलाम ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और पर्दा रहने से ही अच्छी नेक और साले औलाद पैदा होती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शाद आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबके दिल की नेक तमन्नाएं, आरज़ुएं, मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।